श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पूर्ण प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब प्राणियों में हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। वह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे, किस यत्न से करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनका हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए देख कर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं नाप सकती। आपका आदि अंत मध्य नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु जी भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब प्रकार मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों को से दुखी हुए। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य को भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग या मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ और उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए? हे भगवान, मुझसे विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्यों को सत्यनारायण के शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लें तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ वह समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर काली रात में मृत्युलोक पर यहाँ मोक्ष का सरल उपाय है। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता है, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर्श के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ये श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे मैं निडर ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझे इस छुटकारे को उपाय जानते हो कृपया करके मुझे बताएं। ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर जिससे करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण का व्रत का सारा विधान बतलाकर बुरे ब्राह्मण का स्वरूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान तो ध्यान हो गए। जिस व्रत को ये वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था मैं उसको करूँगा, ये निश्चय कर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई।
वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय यह विप्र हर माह व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत से जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त होगा। आगे से जो प्रतिपद सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मन सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह श्री नारद जी से सत्यनारायण जी को कहा, व्रत मैंने तुमसे जो कहा है विप्रो, अब मैं आगे क्या कहूँ। ऋषि बोले, मुनीश्वर, संसार में इस व्रत से सुनकर किसने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार धन्य बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी में लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले भोजन करने के बाद अपने घर को रवाना हो गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि वह ग्राम में लकड़ी बेचने जो धन मिलेगा वह सत्यनारायण के देव का उत्तम व्रत करूँगा। ये मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सर पर रखकर जिस नगर में गया, धनवान लोग रहते थे, उसमें ऐसा सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे लकड़ियों के दाम पिछले के दुगना चौगुना मिला। तब पूरा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि से सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि से साथ भगवान जी के पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों का धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती व साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त के साथ आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक मैं महाशक्तिमान मां सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इसे निश्चय ही होगी और इससे निश्चय ही होगी। राजा के साथ सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह आने के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुना और कहा कि जब मेरे संतान होगे तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से निवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और उसके 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरीके से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया है भगवान का व्रत करूंगा, वह आप उसे एक निश्चित करिए। साधु बोला, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर व्रत करूंगा। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को गया। कलावती पितृपक्ष में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर के सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत तुरंत
कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज कर देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्यवर वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। जब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, तुम्हें दारुणा दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु अपने जमाई सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। तो राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं नाव में छुपा कर रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। चोर भाग गया। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा और दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हमने 2 चोर हमने पकड़ लिए हैं, देखकर आज्ञा दें। तो राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। तो उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा के ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर वहाँ कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती को कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन के लिए तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की हम सब अपराध को क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया और फिर सभा में बुलाया। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त होता है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन था दे दिया तथा दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। 4 अध्याय। सूर्य बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चला। थोड़ी दूर निकलने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कर वहाँ से दूर चले गए। अब कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के पश्चात नाव को ऊंची ऊंची उठता देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ती आदि पाकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसके लिए क्षमा करो। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर प्रसन्न होकर भगवान ने इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है, तो वह चला भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ रहे हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थीं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री
ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति का दर्शन के लिए जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत तथा प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह का नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो मैं इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बांधवों के सहित सत्यदेव का विधिपूर्ण पूजन किया। इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन त्वंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे वह आया। वहाँ ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो प्रसाद त्याग कर वह अपनी नगरी को चला गया। वहाँ अपना उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यनारायण देव की कृपा से सब पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। सो जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी, बंदी बंधन मुक्त से मुक्त निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज त्वंगध्वज ने स्वयंभू मनु हुए भगवान के भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया।